हमने 2 सैंपल और ले लिए हैं और अपनी फ़ाइल ले ली है। आपने कुछ उगाया और उसमें एवं ही मुंह उठा के कोई बूटी उग जाती है ना, ये उसके जैसी थोड़ी स्मेल है। इवेंचुअली भला क्या होना है, इन्होंने ना मुझे मशीनों पे खड़ा कर देना एज अ सुपरवाइज़र। इन्होंने कहना भाई आज से सारी लैब्स आप संभालोगे। अभी ये सुबह सुबह की कंडीशन चेक करें। रात को बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से ना मैं सो भी नहीं पाया और सुबह 7:30 हाँ 7:15 7:30 दानिश भाई की कॉल आ गई थी। तो अभी वो आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे। तो अभी आज फिर हमें जो 2 लैब्स में जाना है ऑलरेडी। तो ना मैं तो एक दफ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा अभी मैं सुबह उठ के सोच रहा था यार मेरी बस हो गई है, अब मैं इस प्रोसेस को बस करता हूँ। जहाँ पे भी वाइंड अप किया मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन खैर आज एक आखिरी चक्कर लगा लेते हैं। उम्मीद है ये जो है ना चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ओवरऑल एक बड़े स्केल पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तो यही कोशिश थी कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। हालांकि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो इंडिविजुअल्स हैं या हमारे जो कंज्यूमर लेवल के ऊपर है कोई एफर्ट नहीं होती, मतलब ज़ीरो होती है ऑलमोस्ट। तो या जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर या चेक एंड बैलेंस वाले जो मामलात हैं उनके ऊपर एफर्ट बिल्कुल ज़ीरो है। मैं उठाऊँ तो मेरी बिल्कुल बस हुई हुई थी क्योंकि मैं थका हुआ भी बहुत ज़्यादा, मैं स्लीपलेस भी हूँ। तो मैंने कहा यार मैं बस करता हूँ, अब इस चीज़ को ना, इस मैटर को वाइंड अप करता हूँ। तो आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन खैर आज मैं एक आखिरी चक्कर लगाता हूँ, एक आखिरी अपनी जो है वो एफ़र्ट पुट करता हूँ। जो भी हमारा कंक्लूजन होगा, जो भी टोटल आउटकम आएगा उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। लेकिन मैं फिर भी फाइनल डे कोई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूँ कि जो अभी तक हम कर चुके हैं, जो भी अभी तक हमारे डिसीजन थे वो 100% है, उनमें कोई किसी किस्म का शक नहीं है। जाने से पहले मैं ये वनीला है और ये चॉकलेट है, तो दोनों का एक एक स्कूप मिक्स करके पी लेता हूँ। और फिर इतने में मुझे लगता है दानिश भाई की कॉल भी आने वाली है बस। तो ये हो गया चॉकलेट और वनीला मिक्स हो गया एक स्कूप। ये बड़ा अच्छा निकला, मतलब अभी पानी ठंडा इसने कर दिया तो ये शट डाउन है। अभी मैंने इसमें से ये पानी लिया भी है, लेकिन ये दोबारा नहीं चला क्योंकि उसमें पहले से वो ठंडा पानी पड़ा हुआ है, काफ़ी इसने चिल किया हुआ पानी को। रात से ना ये ऐसे ही, मतलब वो इन्वर्टर होता है ना, वो शट डाउन हो जाता है। तो अभी ये इसने रात से ऐसे ही बस स्टैंड बाय पे है, तो सही निकला। पहले घर में ऐसे रेगुलर डिस्पेंसर यूज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, ये मेरे ख्याल से सही निकला, अच्छी चीज़ है। रेफ्रिजरेटर के साथ पता नहीं अब स्टैंड बाय पे कितनी है बिजली यूज़ करता है, खैर वो बाद में देखेंगे जब बिल आएगा। था अच्छा फ्लेवर बन गया ये चॉकलेट प्लस वनीला। तो अभी दानिश भाई आ रहे हैं तो मैंने सोचा मैं पार्क के पास जाके ना उनका वेट कर लेता हूँ। ये आ गए दानिश भाई। यहाँ से हाँ जी, दानिश भाई की गाड़ी निकलवा रहा हूँ। मैंने कहा घर के पास आ जाए, वहाँ पे पीछे खड़ी करेंगे ना तो टेंशन रहेगी। अभी यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं फिर निकलना। तो अब हम ये सारा किधर गया, हाँ ये सारा पलंदा उठा के अब हम जा रहे हैं आज इंशाल्लाह अपनी फाइनल वर्किंग करने। और उम्मीद है इसके बाद जैसे ही ये मैटर क्लोज़ होता है हमारा फ़ाइनल वाला, इसके बाद मैं एक कंक्लूजन वीडियो उम्मीद है दानिश भाई के साथ ही बैठ के तो हम इस सारी चीज़ को वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी तक भी मैं आपको सेटिस्फाई कर देता हूँ कि जो कुछ अभी तक हमने किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंट भी हूँ। उसके ऊपर जो है मुझे 100% मैं कहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ किसी के साथ ज़्यादती नहीं हुई, जो भी हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेट हुआ है। गाड़ी निकालनी, दानिश भाई सही फंसे में कह रहे होंगे किधर फंसा दिया। ने किया है। डेफिनेटली अब तो मेरा भी आना ही है डिक्लाइन आगे और कुछ साल है। वो हमने 2 सैंपल और ले लिए हैं और अपनी फ़ाइल ले ली है। अब हम 2 लैब्स में जाएंगे और उसके बाद कोई कंक्लूजन पे ये पड़े हुए सैंपल हमारे अगर नज़र आ रहे हैं तो, और फाइल भी साथ ही। तो आज कोशिश करेंगे चीज़ें वाइंड अप हो जाएं, एटलीस्ट क्लोज टू वाइंड अप हो जाएं। अभी मैंने इतनी लंबी एप्लीकेशन लिखी है, इस पर मैं 10 सफ़े और लिख सकता हूँ। अच्छा अब हम जा रहे हैं अंदर एंड तक। मैं तो कल हो आया था वैसे। अच्छा इवेंचुअली भला क्या होना है, इन्होंने ना मुझे मशीनों पे खड़ा कर देना एज अ सुपरवाइज़र। इन्होंने कहना भाई आज से सारी लैब्स आप संभालोगे। ये सीन है यहाँ पे। मैं इतना आपको मैं बता नहीं सकता कि मैं इतना अंदर तक घुस गया हूँ
कि बस मशीनें ही रह गई हैं बस ना, वो हैंडल वो ऑपरेट करने वाली, वो भी मुझे लगता है कि इन फ्यूचर मैंने ही किया करनी है। अच्छा, मेरा मूड भी हो रहा था कि दानिश भाई को ना अंदर एक दफ़ा ले जाऊं, तो फिर मैंने कहा टाइम वेस्ट होगा, अभी हमने दूसरी लैब भी जाना है। तो अंदर से वो डॉक्टर साहब ने खुद ही बुला लिया हमें, उन्होंने कहा भाई आज भी आपने मिल के जाना है। हाँ, देखो पूरा बोटैनिकल गार्डन बना हुआ है। वेरिएशन तो आता है ना, जब इतना वेरिएशन एक एक मैक्रो में आ रहा है तो टोटल रिपोर्ट 100% कैसे हो रही है। मैं वही कहूँगा, मैं चलें दूसरों छोड़ को दे आपका इसको, कुछ मैं नहीं मैं कह उनसे सकता। रिक्वेस्ट कर लेता आप हूँ, अपना एग्जांपल दे दें, मैं रिक्वेस्ट कर लेता मैं सर। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और मुझे ठीक है। दीजिएगा, ILO ना दीजिएगा जी, मैं आपके वो पास मेरे ले गले आऊँ। पड़ जाएगा। अब एप्लीकेशनों में आप पढ़ेंगे, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, चक्कर ही लगेंगे। चक्कर लगते रहेंगे आपके भी, हम भी इस तरह की जवाबदहियाँ, मैं लैब के पीछे पड़ा रहूँगा, मुझे जवाब दो। बेटा एक रिक्वेस्ट है, एक मैंने शायद आपसे पहले भी कहा, हम इंसान हैं, पर ये उनसे गलती हुई, मुझे उनकी एक अच्छी बात लगी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, गलती एडमिट करना बहुत मुश्किल होता है। उस लैब की ग्रेटनेस है कि उन्होंने गलती एक्सेप्ट की कि आप जब सैंपल जमा करवाए, साथ मुझे आके उसका ILO नंबर दे दिया, मैं उस सैंपल को ज़रा क्रिटिकली देखना शुरू हो जाऊँ। ठीक है। जनरल मैं बेटा नहीं देख पाता, ये देखे मेरे पास अभी कितने रिक्वेस्ट लेते हैं। आइंदा से ऑफिशियल भी कोई करवाएं, लेट मी नो, वहीं बैठे बैठे मुझे फ़ोन पे उसके फ़ोन से बता दें कि ये ILO नंबर है। मुझे व्हाट्सएप, आपको मैं नंबर शेयर कर दिया था जी ठीक, मुझे वो रिसीव सिर्फ व्हाट्सएप पर जी सर ठीक है। कि डॉक्टर साहब एनू देख लें। जी सर। अगर ऐसा कुछ पेड कोलैब हो या वटेवर किसी भी तरह से, अगर लैब विज़िट करवा दी जाए, या मतलब जैसे एक होता है ना, एक क्यूरियोसिटी होती है अगर जनरल पब्लिक में कि लैब वर्क कैसे होता है, उसमें प्रोटीन को कैसे वो टेस्ट किया बेटा जाता है ऐसे या ही है, कार्बो। मैं आपको ना विटनेस, मैं समझ रहा हूँ जो आप बात कर रहे हैं ना, आप थोड़ा सा विटनेस करना चाह रहे हैं मेथड को। जी 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 मैं वो कंसर्न लैब से इजाज़त लेके ना, जी। वो भी मैं आपका अरेंज करा दूँगा। जी, उन्होंने मुझे मैं सवालों से मैं पूछा, वापस ले मैं लेता इसका क्या जवाब सर, बहुत शुक्रिया। अभी मैंने कोशिश की है और इस चीज़ को डिस्कस किया कि कल को हमें जो है ये, जैसे अगर हम न्यूट्रिशनल जो एनालिसिस प्रोसेस है इसको विटनेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं लैब्स में किस तरह से ये सारे मामला चलते हैं, तो उसके लिए अगर हमसे कोई फ़ीस ले लें, अगर हम कोई टीम बना के आ जाएं तो वो पॉसिबल हो जाए। सामने गार्ड है, शायद वो मना करे रिकॉर्डिंग से। वो हम यहाँ से जा रहे हैं दूसरी लैब में। अब लैब्स को रिकॉर्ड करना प्रोहिबिटेड होता है और काइंड ऑफ इलीगल होता है, तो मैं, हाँ जी, सीट बेल्ट। सीट बेल्ट ना बांधना भी जो है वो इलीगल होता है। तो मैं लैब्स को अभी, पहले तो मैं कुछ क्लिप्स पोस्ट कर देता था, लेकिन अब मैं पोस्ट नहीं कर पाऊँगा वो, क्योंकि मैंने ये सारे सीन से ना ये रिज़ल्ट निकाला है कि पोस्ट नहीं करना चाहिए, रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहिए। आप अपने छुप छुप के कर लें अपने एविडेंस के लिए, खुदा ना खास्ता कल को कुछ आपको कोई बड़ा नोटिस वगैरह भेजना पड़ जाए, या कोई, हाँ, कोई लीगल कुछ आपको करना पड़ जाए, तो उसके लिए आप रख लें, लेकिन वो भी वहाँ पे फिर सबसे पहले वो कहा जाएगा कि ये आपने इलीगल काम किया। तो दूसरा, अंदर मैंने बात की है, उनसे कोशिश की है कि हमारा जो है कुछ इस तरह का सेटअप बना दिया जाए, मतलब कि जैसे अगर हम उसको करना चाहें, क्या जो न्यूट्रिशनल जो एनालिसिस है उसको विटनेस करना चाहें, कोई ऐसा कोर्स अगर चलता हो या अगर हमारे लिए चला दिया जाए, तो मैंने उनसे बोला है कि आप हमसे जो भी उसकी पेमेंट बनती हुई या उसकी फ़ीस वगैरह हमसे ले लें, अगर हम कोई ऐसा ग्रुप बना लें कि हम वो सारे प्रोसेसेस को, उन सारी मशीन्स को, जो भी जो सेटअप होता है, क्या उसे बोलते हैं, जो भी सारी डिवाइसेस होती हैं वटेवर, तो उनके ऊपर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनको हम देख पाएँ, हम अपना कोई वहाँ पे सैंपल टेस्ट करवा पाएँ, वो सारा मतलब जो न्यूट्रिशनल इन शॉर्ट एनालिसिस जो है उसको हम विटनेस कर पाएँ, तो कोई ऐसा कोर्स चला दिया जाए। तो मैंने ये बात उनसे सरसरी सी की है, देखें अब इसको हम आगे लेके चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, लेकिन वर्किंग हमारी बड़ी हो गई है लैब्स पे। अब हम दूसरी लैब में जा रहे हैं सैंपल्स के लिए। ए लेवल से एग्रेसिव मॉडल शादमन से इसका DCC किया है अकाउंट्स ऑफ गोलगप्पे, हाँ।
लगा। मैं जब जॉब भी कर रहा था उस वक्त भी मैंने ऐसे ही, मैं ये नहीं करता था कि भैया मैं पुलिस में हूँ तो मैं जो मर्जी करता फिर। अब हमने और सैंपल दे दिए एक लैब में और अब मैं निकल रहा हूँ और दानिश भाई अपने काम पे निकल रहे हैं। इनका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिलकर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तो बाकी कंक्लूजन निकल आएगा आपको। हानि को इंजेक्शन लग गए हैं। रोई थी वाकई? वाकई नहीं रोई? क्या बात, हानि तो ब्रेव हो गई। अब पतली किधर है? पाते हुए 12 एग्स ले आया था, वो बनाने के लिए दे दिए। और ये कुछ नया आया 10 रुपये, ये ट्राई कर। 12 होल एग्स हैं और साथ ही ये सॉस डाल लेता हूँ इसके ऊपर। बाकी एग्स खा के मैं घर जाऊँगा, कुछ देर रेस्ट करूँगा। बहुत ज़्यादा फटीग हो गई, गर्मी इतनी बढ़ गई है ना बाहर, बहुत ज़्यादा। अभी मैं हानि को कह रहा हूँ कि मैंने हानि का नाम डाल देना कमज़ोरी। हाँ ये क्या बात हुई भाई? मामू की सेहत ऐसी कि दुनिया डाउट करती है और ये भांजी इतनी कमज़ोर है तो नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। सही खाया करो, समझ आई है? आपको मामा पापा की बात नहीं ना समझ में आती? दूध पिया करो, दही खाया करो, चिकन खाया करो, अंडे खाया करो। दूध पीती हो? चाय पी के मैं निकलता हूँ दूसरे घर और जाके सो जाऊँगा। निशान भी नहीं पै रहा बाहर की ऐसे इसका पोज सही करा दे। ये इधर वाला पोज देखो। वाह वाह वाह, बहुत बड़ा मसल है। ध्यान से यहाँ से टी शर्ट ना फट जाए, मसल ज़्यादा बड़ा हो गया। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करके उठूँगा तो फिर मैं वीडियो फिनिश कर लूँगा, फिर जिम जाऊँगा। अभी तो बाहर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। और बाकी अच्छा हो गया कि दानिश भाई ने आज अंदर से भी जो सेकंड स्टेप है उसको भी विज़िट हो गया, वो भी साथ विज़िट हो गया। अच्छा देखिए, मेरी कोशिश होती है कि साथ कोई ना कोई हो मेरे, मतलब मेरी कम्युनिटी में से। अकेला भी कर लूँगा, अगर मैं नहीं भी करूँगा तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि बंदे के साथ अगर कोई होता है ना तो उसको तसल्ली होती है, हौसला होता है कि यार कम से कम मेरा कोई भाई मेरे साथ है और ये सारी चीज़ों को विटनेस कर रहा है। ये सब कुछ वैसे भी हम एक जनरल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा एजुकेट हुए भी हैं और करेंगे भी। तो बाकी तकरीबन कंप्लीट हो गया मामला इंशाल्लाह। तो अभी मैं सोने लगा। तो आजकल मेरे वर्कआउट्स काफ़ी शॉर्ट होते जा रहे हैं क्योंकि मैं अक्सर फटीग होता हूँ, दिन मेरा इसी तरह गुजरता है बिज़ी। तो केबल पुश से मैंने स्टार्ट किया, लाइट टू सुपर हैवी वेट लोडेड करके उसके बाद पहले रोप पे ये वेट गिर गया, दोबारा लगाया। ये देखें 20 एक्स्ट्रा मैंने लगा के तो मैक्सिमम अपना फेलियर तक किया। ट्राइसेप्स का एक ही वो उस पर मैंने केबल पुश पे किया, फिर बाइसेप भी मैंने एक ही वेरिएशन किया इस तरह से केबल पे ही वेट लोड करके 10 फिर 20, मतलब मैक्सिमम फेलियर तक किया। ट्राई और बाई ट्रेन हो गए। उसके बाद मैंने फोर आर्म एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स, उसके बाद एक्सटेंसर्स, इनको भी मैंने फेलियर तक एक एक्सरसाइज पे ही इसको मैंने फेलियर पे ट्रेन किया, मतलब एक सेट नहीं, एक एक्सरसाइज। तो ये जब मैं अभी इसे सामने से रिकॉर्ड करता हूँ, इसका वैसे तो फ्रेम बहुत अच्छा है, वाइड एंगल है, बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर करता है। जनरल रिकॉर्डिंग में तो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन जब मुझे इस तरह पोर्ट्रेट स्टाइल में कुछ अपने आप को रिकॉर्ड करना होता है तो फिर मुझे थोड़ा सा जूम करना पड़ता है 1.3, 4, या अगर लाइट पीछे मेरे अच्छी हो ज़्यादा तो मैं 2x पे, जैसे ही मैं 2x पे कर रहा हूँ। और इसको फिर मैं जाके एडिटिंग में जो फ्रेम बाय फ्रेम इसको मैं पिंच इन होता है ना, जो जूम ऐसे कर लेते हैं आप ऐप में, फिर मैं 2x के बाद फिर मैं उस तरह भी जूम करता है। देखिए फिर ये फ्रेम्स थोड़ा मज़ीद फ्लैटर और टाइटर हो जाता है और आपकी अपीयरेंस जो है वो थोड़ी क्लोज टू रियल नज़र आती है। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब ना काफ़ी ज़्यादा दूर से मैं कर रहा हूँ। मैं पहले अपना प्रोटीन शेक पी लेता हूँ, इसके बाद नहा के चाय बना लेंगे। इससे मैं एक स्कूप वे का और एक पी प्रोटीन का ले लेता हूँ। एक स्कूप वे और एक पी प्रोटीन का। तकरीबन 3 kg से ज़्यादा सप्लीमेंट तो मेरा ये लैब्स के चक्कर में गया। ये भी खाली हो गया मेरा कैमल वाला, ये भी तकरीबन। और टोटल एक्सपेंस हमारा 1 लाख से ज़्यादा का हो गया। हाँ जी,
पी प्रोटीन को और वे प्रोटीन को मिक्स करके यूज़ करना, दोनों का टेस्ट इन्हांस हो जाता है। मैं नहा के परफ्यूम लगाने लगा था तो मैंने कहा आपको एक और परफ्यूम का रिव्यू देता हूँ। मुझे ना सबसे जो सही टाइम लगता है ना, सबसे जो टाइम मुझे अच्छा लगता है परफ्यूम यूज़ करने का, वो सोते वक्त। तो मैं सोते वक्त अक्सर परफ्यूम लगा के ही सोता हूँ। तो ये जो उबैद भाई वाला गिफ्ट था फ्रेंच टोबैको, ये तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। इवन मैं इसकी बॉटल क्वालिटी बताना भूल गया था कि इसकी जो कैप है, इसकी जो बॉटल है, इसकी जो फील है, जो प्रिंटिंग है, इवन इसके अंदर हर चीज़ जो है ना वो टॉप नॉच है। ये सारी इनग्रेविंग, प्रिंटिंग, इनकी ये चीज़, इनके यहाँ पे ये जो टैग लगा हुआ है, अच्छा फोकस कर रहा है ठीक से, हाँ ऐसे भी ठीक कर रहा है वैसे। तो इसकी बॉटल का वेट मुझे लगता है कोई आधा किलो की तो बॉटल होगी, मतलब सही आपको पता चलता है कि आपने कोई सॉलिड चीज़ होल्ड की हुई है। इवन नीचे ये इनका एक लोगो सा है, थोड़ा इनग्रेव टाइप हुआ हुआ है शीशे में। तो 10/10 टॉप नॉच हर चीज़, कमाल, बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेगरेंस और हर चीज़। ये जो स्प्रेयर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा, बॉटल क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी, और जो इनकी पैकिंग क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी, 10/10। उसके बाद मैंने ये मंगवाया हुआ था लोगो की तरफ से। ना इस परफ्यूम की प्राइस बड़ी मुनासिब लगी। ये एक ब्रांड है लोगो के नाम से, जो जूते वगैरह शायद आपने उनके कभी देखे हों, बड़े उनके शूज़ भी पॉपुलर रहते हैं, तो डिफरेंट और भी प्रोडक्ट्स ये करते रहते हैं। तो इनका परफ्यूम मुझे नज़र आ गया, ये मेरे ख्याल से मुझे डिलीवरी चार्जेस समेत कोई 1900 या 2000 में डिलीवर हुआ था। तो 100 ml है, तो मुझे वर्थ इट लगा, मैंने मंगवा लिया। और ये कोई मेरे ख्याल से 2-3 माह से पड़ा हुआ, मुझे मौका ही नहीं मिला इसको खोलने का। इसको खोल के चेक कर लेते हैं आज, इसको लगा के सोते हैं। तो ये इनकी बस सिंपल सी बॉटल है, ये पैकिंग है, कोई उसमें हर्ज नहीं है अगर परफ्यूम बहुत अच्छा हो तो। परफ्यूम का नाम है अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन। बॉटल क्वालिटी बहुत ही मुझे प्लास्टिक लग रहा है, ये ग्लास नहीं, ये प्लास्टिक, ऑफ कोर्स ये प्लास्टिक होगा। और उसके अंदर मुझे ऐसे कोई मकड़ी तैरती हुई नज़र आ रही है शायद। तो इस तरह से इनकी प्लास्टिक में ये थोड़ा लोगो कलेक्शन जो है ना, ये इस तरह से इनग्रेव टाइप हुआ हुआ है, ऊपर प्रिंटिंग, मतलब चीप है, थोड़ी काबिल एतराज़ बोतल की शक्ल है। और 100 ml है, मुझे लग रहा था पता नहीं 100 ml होगा या नहीं, क्योंकि वो छोटी सी वो उसमें डिब्बी में आ रहा है। तो ये ऐसे रखें। बॉटल बहुत चीप है, कोई मसला नहीं, उसमें आपने पैसे बचाए हैं, तो उम्मीद है परफ्यूम बहुत अच्छा होगा। और ये स्प्रेयर या एटोमाइज़र जो है ये भी बहुत ही बस नॉर्मल सी, ये चीप क्वालिटी का है, तो उम्मीद है इसमें परफ्यूम बहुत अच्छा होगा। और ये सामने स्प्रेयर भी मुझे बड़ा ही घटिया लग रहा है, मतलब हर चीज़ इसकी उम्मीद है ये इसे फोकस कर रहा होगा ठीक से, क्योंकि मैंने इसको वो प्रोडक्ट शोकेस मोड पे नहीं लगाया आज ना। तो कैप इसका, हर चीज़ बस ना मीडियोकर, या आप कह लें कि बस एवं ही है। तो स्प्रेयर भी जो बड़ा ना चीप है, बड़ी चीप इसने स्प्रे की है। हाँ अब ठीक है, बेहतर है। बड़ी स्पाइसी है, मतलब फ़र्स्ट इंप्रेशन ना बहुत इंतहाई स्पाइसी वो परफ्यूम है। अच्छा इंप्रेशन मुझे नहीं आ रहा। नोट्स देखते हैं इसके हैं टॉप नोट्स। थाइम मुझे नहीं पता क्या होता है, सैफरॉन, रेस्पबेरी टाइप है, लेकिन स्पाइसी साइड पे ज़्यादा है। नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन, ओलिबान, मुझे नहीं पता क्या होता है। बॉटम नोट्स, ये मिडल नोट्स थे, बॉटम नोट्स हैं लेदर, ब्लैक स्यूड, मुझे नहीं पता क्या होता है, वुड, एम्बर। ये शायद अगर नज़र आ जाए यहाँ पे तो मैं दिखा देता हूँ, हाँ आ गए होंगे। तो अब जो थोड़ा सा वो नॉर्मल हुआ है, तो अब इसको ऐसे नहीं रख सकते, ऐसे नहीं रख सकते इसको, नहीं क्या ये टाइप बना दिया। हाँ ऐसे रखेंगे अपसाइड डाउन। सैफरॉन और रास्पबेरी जो है वो प्रोमिनेंट है नोट्स इसके। और अगर किसी को स्पाइसी या तेज़ सी जो परफ्यूम होती है नाक में एकदम ऐसे काटने वाली, वो पसंद है तो उसको अच्छी लगेगी। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। हाँ ऑफ कोर्स, ऊपर से इतनी प्राइस में 2000 में क्या ही आप। थाइम मुझे नहीं पता, मैं सर्च करता हूँ थाइम अब क्या होता है। थाइम कोई हर्ब है, तो वही जड़ी बूटी टाइप, सैफरॉन, रास्पबेरी, इस तरह का। अब ना कोई हर्ब जैसे वो बूटियाँ सी नहीं जो उखाड़ के बंदा फेंक देता है, वो पार्क में लगी हो। तो वो हम ट्रेनिंग सेंटर में होते थे ना, वहाँ पे ना पार्क में, जब उनके पास कुछ होता नहीं था ना करवाने के लिए, तो वो हमें ग्राउंड में बुलाते थे और ऐसे एक फालतू सी ना घास के अंदर एक ग्रीन सी एक बूटी उगाती है, वो मैं कहता था ये सारी उखाड़ो। हालांकि इस चीज़ का मकसद कोई नहीं होता था, बस उन्होंने हमें किसी ना किसी काम पे लगाना होता था।
तो वो बस ना उसमें हम लगा देते तो मुझे उसकी जैसी स्मेल लग रही है। धनिया या कोई वेस्ट वाली बूटी, धनिया तो नहीं, ऐसे आप कह रहे हैं कि कोई आपने कुछ उगाया और उसमें एवं ही मुंह उठा के कोई बूटी उग जाती है ना, ये उसके जैसी थोड़ी स्मेल है। और थोड़ी, हाँ बाकी मैंने बता दिया, थोड़ी बहुत वो सैफरॉन रेस्पबेरी वगैरह जैसे, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। मतलब कि मैं इसको कॉन्फिडेंस के साथ खुशबू भी नहीं कह सकता, लेकिन खैर मैं इसको मज़ीद यूज़ करता हूँ, लॉन्ग टर्म यूज़ करता हूँ, कोई 2-4 दिन हफ्ता। उसके बाद अगर मुझे लगा कि ये वर्थ इट थी और मैंने गलत जो है इसका रिव्यू दे दिया, तो मैं इसको अपडेट भी कर दूँगा साथ। तो अभी चाय बना लेते हैं। वाकई ऐसी खुशबू है जैसे कोई पार्क में फालतू बूटी नहीं उगाती और वो किसी को पसंद नहीं होती, ना किसी को चाहिए होती, और वो ट्रेनीज़ को बुला के कहते हैं जी इसको फाड़ के फेंक दो। ये वैसी है। आज दूध मुझे ओल्पर्स मिला है और पत्ती वाइटल मिली है। सही बात, आवाज़ आ रही है ये परफ्यूम, ऐसा लग रहा है जिसमें कोई जलून बूटी मल ली मैं अपने। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस दिन आपने 10,000 से ऊपर का कोई परफ्यूम यूज़ कर लिया ना, फिर उसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं है, फिर आपने ऊपर ही जाना, नीचे वाले आपको पसंद नहीं आने। फिर 1-2 परफ्यूम्स की आपको और फर्स्ट लुक दिखाता हूँ। ये भी रिव्यू करने वाले पड़े हैं। ये परफ्यूम मेरा फर्स्ट लव, और इसकी लास्टिंग भी बहुत अच्छी है। और ये टेस्टर, ये भी अच्छे हैं, ये मुझे मुदस्सिर भाई ने दिए थे, 4 टेस्टर थे, अच्छे थे ये भी। इनमें से 1-2 तो बहुत अच्छी हैं। और ये आगोश की पड़ी हुई है, बाकी फिर कभी। कमाल। अपने अपने परफ्यूम टेस्ट का भी होता है, हो सकता है मेरा रिकमेंड किया हुआ आपको पसंद ना भी आए। ये चाय और ये जो कल बिस्मार्क का बटर स्कॉच बिस्किट लिया था, ये खा लूँगा आज। और इसके बाद मैं आज आराम से सोऊंगा और आराम से उठूँगा, कल किसी लैब का चक्कर नहीं लगाना। तो बाकी इसमें हमने क्या किया है कि लैब रिलेटेड जब हम काम कोई करने जाते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं ना, उसको कैसे टैकल करना है, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। इवन मैंने कोशिश की है कि उनसे मैंने बात की है कि एक अगर आप वर्कशॉप कोई ऑर्गेनाइज़ कर दें या कोई एक विज़िट प्लान कर दें या कोई शॉर्ट कोर्स तो नहीं हो सकता, खैर मैंने कहा कुछ इंटर्नशिप टाइप ऐसा कुछ कर दें अगर हम लैब को विज़िट करना चाहते हैं, अपनी आँखों से मतलब वो सारा प्रोसेस विटनेस करना चाहते हैं, तो हम हो सकता है इन फ्यूचर, मैंने उन्हें कहा था कि हम उसकी फ़ी जो है वो पे कर देंगे, तो वो देखेंगे अगर कोई प्लान बनता हुआ उनकी फ़ी क्या हुई, अगर तो हुआ भी कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी हुई तो हम जो है वो ख़ुद उसको विटनेस करना चाहते हैं, तो हम एक ग्रुप बना लेंगे आपस में, कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं, और वहाँ पे चक्कर लगा लेंगे। बाकी जो मैंने अभी तक जो हिसाब लगाया कि जो लैब के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं ना, फ़िलहाल मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना नॉलेज हो गया कि मैं उनसे बेहतर जान रहा हूँ। मतलब मैं जाके बात करता हूँ तो उन्हें लगता है कि पता नहीं ये मशीना बनाता। इवन मैंने तो आगे घर में ये सोच सर्च करना शुरू कर दिया था कि ये मशीन कितने की आती है। मैं तो देखा तो फिर करोड़ों में थी। मैं खैर काफ़ी मैटर हमने कर लिया सॉर्ट आउट। इंशाल्लाह मैं उसको जल्दी डिलीवर कर दूँगा और काफ़ी वो इंशाल्लाह एजुकेशनल होगा। और इस रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, फिर डायरेक्ट उन्होंने मुझे कहा है कि आप जो है अब हमसे डायरेक्ट कोई भी आए इस तरह का मामला, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है, तो आप हमसे डायरेक्ट डिस्कस कर लिया करें। सारी चीज़ों को फाइनलाइज़ करने से पहले हम आपको जो है वो, इवन मैंने रॉ डाटा लोग जो है वो, मतलब ये सारी खैर चीज़ों को मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने इनलाइन करने की कोशिश की है। अगर तो वर्कशॉप वाला सीन बना तो कोशिश करेंगे कि वहाँ पे अगर उनकी क्या फ़ी होगी या इस तरह का कुछ सेटअप करने के, कोई हम 5-10 लोग जो हैं वहाँ पे चले जाएंगे। तो ये सारा कुछ, ये मेरी एफ़र्ट्स हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस तो अपनी जगह पे, 1 लाख से ज़्यादा का ख़र्च तो अपनी जगह पे, लेकिन जो ख्वारी जितने मैंने चक्कर लगाए हैं, जितना जो बंदा मेरे साथ एक दिन आया ना, आप लोग तो एक दिन आए हैं, और मैं पता नहीं कितने दिनों से ये सारा प्रोसेस जो है ना वो झेल रहा हूँ। तो खैर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, इसका कोई बेहतर आउटकम निकलेगा। इसका हमें, मुझे नहीं, अभी नहीं पता मुझे कि क्या फ़ायदा होगा इसका, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह बेहतर करेगा। ओवरऑल जो है मेरी कम्युनिटी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इससे, और किसी ना किसी पॉजिटिव साइड पे ये जाएगा। बाकी मैं फिर कहता हूँ कि हमने जो भी अभी तक डिसीजन किया है, जो भी हमारे आउटकम्स हैं, उनके ऊपर मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ, और किसी भी ग्राउंड पे मैं उसको डिफेंड करने के लिए तैयार हूँ। और आप लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन की थी, मेरे ख्याल से 30,000 समथिंग थी, और उसकी अगर किसी को वो चाहिए हो, स्टेटमेंट चाहिए हो या वटेवर, कोई किसी को वापस चाहिए हो, किसी को ट्रस्ट ना हो मुझ पे, तो वो वापस क्लेम कर सकता है। मैं स्लिप आप भेज सकते हैं, मैं आपको वापस पे कर दूँगा। तो ये सारा मामला, खैर चाय ठंडी हो रही है।
बस करते हैं, मैं आराम से सोऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। यार ये बहुत अच्छा है। टैबलेट्स तो आज भूल ही गया था ऑलमोस्ट। शुक्र है चाय ख़त्म होने से पहले पहले याद आ गई। 2 घूंट रह गए। चाय भी बड़ी मज़े की बनी।